इजीली हो जाएगा, गुड। और नेक्स्ट फ्राइडे हमारा टेस्ट होगा चैप्टर 1 और 4। नेक्स्ट फ्राइडे हमारा जो टर्म टेस्ट होगा कॉलेज के अकॉर्डिंगली वो होगा चैप्टर 1 और 4। और ये मिला के हमारे 5 चैप्टर कवर हो गए। 45 मार्क्स का पेपर ग्रिप में आ जाएगा तो पेपर पास होने के खदशात पैदा हो जाएंगे। क्या ख्याल है? फिर आगे हम साथ साथ चलते जाएंगे तो पेपर हमारा इजीली पास हो गया। हाँ, अभी ये 2 वीक हमारे लिए थोड़े औखे हैं। क्या ख्याल है? अगर हम ये थोड़ा औखा टाइम अभी गुजार लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी हमारी पेपर तक आसान हो जाएगी बीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी एक टेंशन हमारी आधी को ख़त्म हो जाएगी। अगर ये अभी हमने 1-1.5 वीक औखा नहीं गुजारा तो फिर आने वाली ज़िंदगी औखी तरीन हो जाएगी और फिर पेपर तक बीएम की टेंशन भी साथ साथ चलती रहेगी कि ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो अभी ये टेंशन हम ख़त्म करके फ्राइडे को टेस्ट देंगे चैप्टर 2, 3, 4 और नेक्स्ट फ्राइडे चैप्टर 2, 3, 5, नेक्स्ट फ्राइडे चैप्टर 1 और 4। हाँ, वो जो लोग जिनका पीसीएसई है फ्राइडे को, वो सैटरडे को टेस्ट देंगे और साथ अपनी रोल नंबर स्लिप की फ़ोटो कापी अटैच करके देंगे। ठीक हो गया? टेस्ट के साथ अपनी रोल नंबर स्लिप जो है पीसीएसई वाली, उसकी फ़ोटो कापी अटैच करके सैटरडे को टेस्ट देंगे। अदरवाइज़ फिर मंडे को फ़ाइन देंगे या 1 वीक के लिए क्लास से आउट होंगे, मौज मस्ती करेंगे। सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट हम क्लास में रखेंगे, गंदे स्टूडेंट हम क्लास से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं। काफ़ी निकल गए हैं, बाकी और भी निकल जाएंगे। चैप्टर 5 में एक टॉपिक हमारे पास रह गया, उसके बाद चैप्टर 5 ख़त्म और स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर 4 साथ। क्या टॉपिक हमारे पास रह गया? डायमेंशंस ऑफ कल्चर। बाय गिरिट हॉफस्टेड। और अकॉर्डिंग टू हॉफस्टेड कोई 5 डायमेंशंस ऑफ कल्चर हैं। पावर डिस्टेंस डायमेंशन, क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म डायमेंशन, और क्या है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस डायमेंशन, और क्या है? मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन डायमेंशन, और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन डायमेंशन। सो कहना क्या चाह रहा है गिरिट हॉफस्टेड के कल्चर जो है, कल्चर क्या था? सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड बाय शेयर्ड बाय नंबर ऑफ पीपल। सो कहना क्या चाह रहा है कि कल्चर किसी एक बंदे का कल्चर नहीं होता। कल्चर क्या होता है? काफ़ी सारे लोगों का मिलके बनता है। मीन किसी एक जगह पे रहने वाले लोग मिलके कल्चर डिफाइन करते हैं। किसी एक बंदे के आने या जाने से कल्चर अफेक्ट नहीं होता। मीन कल्चर क्या है? काफ़ी सारे लोगों का कल्चर होता है और डिफरेंट नेशन के, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर हैं। ऐसी बात है। पाकिस्तान का कल्चर कुछ और है, इंडिया का कल्चर कुछ और है, यूके यूरोप का कल्चर कुछ और है। क्या ख्याल है? यूके यूरोप का गंदा कल्चर, लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, केयरिंग नहीं हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, चलते हुए आगे कोई आ गया तो ये मोड़ा मारेंगे और आगे चलते बनेंगे। पाकिस्तान का एक अच्छा कल्चर, लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, लोग बड़े केयरिंग हैं,
चलते आगे कोई आगे तो उसे एक्सक्यूज करेंगे, स्माइल देंगे, फिर आगे जाएंगे, ऐसी बात है। तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर हैं। अब कहते हैं जो कंपनी के कल्चर होते हैं ये डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री कल्चर। जैसे कंट्री के कल्चर होते हैं वैसे ही कंपनीज के कल्चर भी डेवलप हो जाते हैं। ताकि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके कल्चर बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बात है कि गंदे हैं, गंदे हैं। क्यों? पाकिस्तान का कल्चर गंदा है तो यहाँ की कंपनीज का कल्चर भी गंदा है। एम्प्लॉयज़ की केयर एम्प्लॉयर नहीं करता, अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं करता, अच्छी पे उन्हें प्रोवाइड नहीं करता। हम मल्टीनेशनल कंट्रीज़ के कल्चर, कंपनी के कल्चर अकॉर्डिंग टू कंट्री कल्चर ही अच्छे हैं। क्यों? वहाँ पे लोग केयरिंग हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अपने एम्प्लॉय के लिए केयरिंग हैं, उनका ख्याल करती हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छी पे प्रोवाइड करते हैं। सो हॉफस्टेड कहना क्या चाह रहा है कि कंपनी के कल्चर अलाइन होते हैं विद कंट्री कल्चर, और चूंकि कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं तो कंपनी के भी कल्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है उसको ये कल्चरल इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ते हैं। पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो कल्चर कुछ और चलाना पड़ेगा, यूएसए में ऑपरेट कर रही है तो कुछ और चलाना पड़ेगा, सऊदीया में ऑपरेट कर रही है तो वहाँ पे कल्चर कुछ और चलाना पड़ेगा। सऊदीया का कल्चर क्या है? मेल डोमिनेटिंग कल्चर। फीमेल को वहाँ पे डिस्करेज किया जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। इस हद तक डिस्करेज किया जाता है कि अगर वहाँ से कोई फीमेल का डेलीगेट आ जाए कोई बिजनेस डील के लिए तो अरबी लोग उनके साथ बिजनेस डील को प्रेफर नहीं करते। क्यों? मेल आएगा तो उसके साथ हम प्रेफर करेंगे। सो कॉल्ड हमारे इस्लामिक कंट्री हैं लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन में भी टॉप पे है। हाँ, यूके यूरोप में बात की जाए तो वहाँ पे एनकरेज किया जाता है मेनली कि इसको फीमेल्स को, स्पेशली वहाँ पे सेमिनार हो रहे हैं कि फ़ीमेल को आपने मैनेजमेंट लेवल पे इंक्लूड करना है। लेकिन सऊदीया वाले नहीं, इनको इंक्लूड नहीं करना, मीन डिफरेंट कल्चर। तो कंपनीज को भी फिर वैसा ही कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है। सऊदीया के अंदर अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको किसे प्रोवाइड करना है? फीमेल को नहीं, मेल को। यही काम अगर आप यूरोप में करोगे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। क्यों? आप डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हो अगर सिर्फ मेल को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो। नहीं, आपने क्या करना है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मीन फीमेल को भी इंक्लूड करना है। इस तरह से अमेरिका का कल्चर कुछ और है, जापान का कल्चर कुछ और है। अमेरिका में डिसीजन मेकिंग क्या है? इम्पोज्ड बाय द लीडर। जापान में डिसीजन मेकिंग क्या थी? कलेक्टिव पार्टिसिपेटिव। तो अगर आप अमेरिका में पार्टिसिपेटिव के थ्रू चलोगे तो नहीं चल सकते। जापान में इम्पोज डिसीजन मेकिंग के थ्रू चलोगे तो नहीं, वहाँ का कल्चर कुछ और है पार्टिसिपेटिव वाला, तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेटिव चलना पड़ेगा। सो हॉफस्टेड क्या कहता है? चूंकि कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कंपनीज के भी डिफरेंट कल्चर होते हैं, जिसको उसने कोई 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया कि कैसे कंट्री के डिफरेंट कल्चर कंपनी को अफेक्ट करते हैं। क्या है उसने जी कहा? पावर डिस्टेंस डायमेंशन कुछ कंट्रीज के अंदर हाई होती है और कुछ के अंदर लो होती है। हाई पावर डिस्टेंस डायमेंशन का मतलब क्या है? टॉल स्ट्रक्चर। और लो पावर डिस्टेंस डायमेंशन का मतलब क्या है? फ्लैट स्ट्रक्चर। नीचे जो लोग काम कर रहे हैं और ऊपर जो पावरफुल लोग हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है हाई है, कहाँ पे? टॉल में या फ्लैट में? टॉल में। नहीं, डिस्टेंस कम है कहाँ पे? फ्लैट में। इक्वालिटीज किस में थी? फ्लैट में या टॉल में? फ्लैट में। मीन इधर क्या किया था? लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। मीन कंपनी का कल्चर क्या है? सबको इक्वली ट्रीट करना है। क्यों? कंट्री का कल्चर ये है कि आपने फ्लैट स्ट्रक्चर पे चलना है। हाँ, जो अमेरिका है वहाँ पे चलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे इक्वालिटीज हाई होंगी या इनइक्वालिटीज हाई? इनइक्वालिटीज मीन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट लेवल होंगे, सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। तो जैसा कंट्री का कल्चर होता है वैसा ही क्या बन जाता है? कंपनी का कल्चर। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म डायमेंशन के कुछ कंट्रीज के अंदर इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे किसी एक इंडिविजुअल का बेस्ट देखना है, जॉब रोल डिफाइन करते वक्त इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस करना है, लाइक अमेरिका। तो कंपनीज को भी क्या करना होगा? इंडिविजुअलिज्म फोकस पे चलना होगा। लेकिन जापान के अंदर क्या है?
कलेक्टिविज्म, डिसीजन मेकिंग भी कलेक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कलेक्टिव होनी चाहिए, डिसीजन के आउटकम भी आपने एक बंदे का बेस्ट नहीं सबका बेस्ट देखना है, तो कंपनीज को भी क्या फोकस करना है फिर, कलेक्टिविज्म। अगर आप जापान में इंडिविजुअलिज्म के ऊपर चलोगे तो फेल हो जाओगे, क्यों, वहां का कल्चर क्या है, कलेक्टिविज्म वाला। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कुछ कंट्रीज में हाई होती है और कुछ में लो होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, फ्यूचर क्या होता है अनसर्टन, तो कुछ कंट्रीज जो हैं अपने फ्यूचर से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। कौन से कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ अपने फ्यूचर से इतने डरे हुए नहीं है, कौन, डेवलप्ड कंट्रीज। अब जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है, हाई। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है तो लोग रूल्स को, पॉलिसीज को बड़ा फॉलो करके चलते हैं। क्यों फॉलो करके चलना है, पंक्चुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, जरा सा भी मसला हमारे फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। तो कंपनीज के अंदर भी क्या होता है, पॉलिसीज प्रोसीजर बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, क्यों, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है, हाई है। हाँ, जो डेवलप्ड नेशन है उनकी अनसर्टेनिटी क्या है, लो है, क्यों, उन्हें पता है हमारा फ्यूचर सिक्योर है, इसलिए बड़े धीमे होके, लीनियंट होके चलते हैं। रूल समटाइम फॉलो नहीं भी हुए तो खैर है, क्यों, फ्यूचर हमारा क्या है, सिक्योर है। तो कंपनीज भी फिर क्या करती हैं, लीनियंट रूल्स के अकॉर्डिंगली, फ्लेक्सिबल रूल्स के अकॉर्डिंगली चलती हैं। मैस्कुलिनिज्म वर्सेस फेमिनिज्म, कुछ कंट्रीज के कल्चर मैस्कुलिन है, लाइक हमारे जो अरब कंट्रीज हैं, या अमेरिका का कल्चर भी क्या है, मैस्कुलिन है, मीन वहां पे मेल डोमिनेटिंग कल्चर है। तो कंपनीज को भी क्या चलना है, मेल डोमिनेटिंग कल्चर के ऊपर। मेल डोमिनेटिंग का मतलब क्या है, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी है, या सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो फोकस करना है, दूसरों को फोकस नहीं करना। हाँ, यूरोप यूके की बात करें तो वहां पे कल्चर क्या है, फेमिनिन। फेमिनिन का मतलब क्या है, केयरिंग कल्चर, सिर्फ अपना बेस्ट नहीं बाकियों का बेस्ट भी साथ कंसीडर करना है। तो फिर कंपनीज भी क्या करती हैं, डिसीजन मेकिंग में सिर्फ अपना बेस्ट नहीं सब स्टेक होल्डर का बेस्ट कंसीडर करती हैं, क्यों, सबका बेस्ट कंसीडर नहीं करेंगी तो फेल हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के कुछ कंट्रीज शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे चलते हैं, बस आज को देखो कल देखी जाएगी क्या करना है, लाइक अमेरिका। कुछ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पे चलते हैं कि नहीं, हमें आज नहीं कल को भी देखना है, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो कंपनीज भी फिर क्या करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली या तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे चलती हैं या फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे चलती हैं। सो अकॉर्डिंग टू हॉफस्टेड, कंपनी के कल्चर अलाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री नेशनल कल्चर, और नेशनल कल्चर चूंकि डिफरेंट हैं तो कंपनी के कल्चर भी डिफरेंट होते हैं। स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है तो कभी भी सेम कल्चर पे ऑपरेट नहीं कर सकती, क्यों, कंट्री के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, वहाँ पे अपनी ब्रांच का कल्चर सेट करना होगा। हाँ, कैसे डिफरेंसेस हैं, पावर डिस्टेंस डायमेंशन डिफरेंट है, कुछ में हाई है कुछ में लो है। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म डिफरेंट है कंट्रीज के अंदर। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कुछ में हाई है कुछ में लो है। मैस्कुलिन कल्चर हैं कुछ कंट्रीज के, तो कंपनीज भी मैस्कुलिन कल्चर पे, मीन एग्रेसिव कल्चर पे चलती हैं, एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग। कुछ कंट्रीज लाइक यूरोप के कल्चर फेमिनिन मीन केयरिंग है, तो कंपनीज भी क्या करती हैं, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं केयरिंग स्ट्रैटेजीज पे चलती हैं। शॉर्ट टर्मिज्म पे चलते हैं कुछ कंट्रीज, तो कंपनी भी वहां पे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करती है। कंट्रीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं तो फिर कंपनीज भी क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करती हैं। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर चुके हैं, कोई सिनेरियो इसके ऊपर अपीयर हो सकता है। ऑन पेज 87, गिरिट हॉफस्टेड, कलेक्टिव प्रोग्रामिंग। हॉफस्टेड आर्ग्यूड दैट कल्चर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, किसी एक बंदे का कल्चर नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज इंडिविजुअल कल्चर, इट इज कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विशेस मेंबर ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम मेंबर्स ऑफ एन अदर। International prospects on culture, he argued that national culture are different. Business practices considered perfectly acceptable in one country might be considered unacceptable in other. Like
जैसे आप सऊदीया में ऑपरेट करते हो वैसे आप यूरोप में ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप यूरोप में ऑपरेट करते हो मिक्स कल्चर के साथ, वैसे आप सऊदीया में ऑपरेट नहीं कर सकते। मल्टीनेशनल कंपनीज फेस चैलेंजेस ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। एग्जाम्पल इंक्लूड डिस्कवरिंग लूप होल्स इन टैक्स लॉ, कुछ कंट्रीज के अंदर अलाउ है और कुछ कंट्रीज के अंदर ये क्रिमिनल एक्ट है। इंस्पेक्टिंग एंड डेवलपिंग क्लोज कॉपी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स, इन कंपैटिटर की प्रोडक्ट की कॉपी बनाना कुछ कंट्रीज के अंदर अलाउड है और कुछ कंट्रीज के अंदर ये इलीगल है। पाकिस्तान में आप कोई भी किसी भी चीज़ की कंपनी की कॉपी बना लें, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे आपको, लेकिन अमेरिका के अंदर बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आज से कोई 2-3 साल पहले सैमसंग ने क्या किया, अमेरिकन आईफोन जो है उसकी शेप का एक फ़ोन बनाया, फीचर नहीं, सिर्फ फ़ोन का जो डिज़ाइन था, शेप था, उस शेप का सैमसंग ने एक फ़ोन बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया। एप्पल वालों ने सैमसंग को डैमेजेस के लिए क्लेम कर दिया कि ये जो शेप है, ये जो डिज़ाइन है, इसकी कॉपीराइट्स हमारे पास हैं, लिहाजा इसकी कॉपी आप नहीं कर सकते। और कोर्ट में $1 बिलियन सैमसंग को पे करना पड़े एप्पल कंपनी के। भी फीचर नहीं कॉपी किए थे, सिर्फ शेप डिज़ाइन कॉपी किया था। और सैमसंग ने क्या किया, $1 बिलियन पे किए। कैसे? $1 बिलियन के कॉइन्स इकट्ठे किए, ट्रकों पे लोड किए और एप्पल कंपनी को भिजवा दिए कि ये ले आपका $1 बिलियन का क्लेम। फिर उनकी आगे से बेइज्जती की, मतलब जिस मार्केट में हम हैं यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कॉपी होती रहती हैं, फीचर्स भी कॉपी होते रहते हैं और आपने एक डिज़ाइन के ऊपर हमें क्लेम कर दिया। फिर आपकी ये औकात है, वो भी सिर्फ $1 बिलियन का, ये लें 1 बिलियन के कॉइन ले लें अपने पास रखने के लिए। मीन कंट्री के कल्चर डिफरेंट है। पाकिस्तान में जितनी मर्जी कॉपियाँ बनाई जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उधर इस हद तक रिस्ट्रिक्टेड है लॉज, तो अल्टीमेटली आपको उस कल्चर के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। सो क्या है डिफरेंट डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस टू डिफरेंसेस। Hofstede argued that there are 5 dimensions to such differences. Power distance refer to the way in which power is dispersed within the organization. मीन सबको इक्वली पावर मिलती है या डिफरेंट लेवल की पावर मिलती है, i.e. इक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आर हाई आर लो। पावर डिस्टेंस डायमेंशन हाई होगी कहाँ पे, टॉल स्ट्रक्चर में, फ्लैट स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे इक्वालिटीज होंगी या इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। हाँ, पावर डिस्टेंस डायमेंशन लो होगी कहाँ पे, फ्लैट स्ट्रक्चर में, और वहाँ पे क्या होंगी, इनइक्वालिटीज नहीं, इक्वालिटीज जो हैं वो हाई होंगी। और इसने एग्जांपल दे दी लो पावर डिस्टेंस डायमेंशन पे, मीन सबको इक्वली लेके चलते हैं कहाँ पे, स्वीडन में, न्यूजीलैंड में। लेकिन हाई पावर डिस्टेंस डायमेंशन कहाँ पे है, अमेरिका में, स्पेन में या फिर फ्रांस में। मीन वहाँ पे टॉल स्ट्रक्चर पे चलते हैं अमेरिका, स्पेन या फ्रांस में, जबकि न्यूजीलैंड या स्वीडन में फ्लैट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, वेदर इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कम बिफोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप आर काउंटर टू इट। यहाँ पे इंडिविजुअल कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है, इंडिविजुअल या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे वाइल मेकिंग डिसीजन आपने जो आउटकम देखने हैं वो किसी एक के लिए देखने हैं या फिर ज़्यादा लोगों के लिए देखने हैं। मीन आपका फोकस जो है वो इंडिविजुअल का बेस्ट है या फिर कलेक्टिव बेस्ट है, मीन अपना बेस्ट है या फिर सोसाइटी का बेस्ट है। तो इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग भी नहीं है। आपके डिसीजन के आउटकम में जो फोकस है वो किसी एक का बेस्ट है या ज़्यादा का बेस्ट है। इंडिविजुअल ओवर ग्रुप प्रेफरेंस दी जाती है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। नहीं, ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाती है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, द एक्सटेंट टू विच ग्रुप फील थ्रेटन्ड आर एंडेंजर्ड बाय अनएक्सपेक्टेड एंड अनफेमिलियर हैपनिंग। एंडेंजर्ड बोलते हैं एक्सपोज्ड टू, मीन कितना डरे हुए हो आप अपने फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है। नहीं, इतने डरे हुए नहीं हो, क्यों, फ्यूचर सिक्योर है, तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होगी, लो होगी। डरे हुए हो तो पंक्चुअलिटी, रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नहीं, आप इतना डरे हुए नहीं हो तो पंक्चुअलिटी, रूल्स को फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंस आप उसे नहीं दोगे, क्यों, फ्यूचर क्या है, सिक्योर है, तो कभी कोई मसला नहीं आने वाला। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है कहाँ पे, जापान और साउथ कोरिया में।
क्यों पूरी दुनिया के साथ इन्होंने पंगे लिए हुए हैं, स्पेशली अमेरिका के साथ इनकी दुश्मनियां हैं, तो इसलिए वहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है, हाई है। फ्यूचर इनका बहुत ज़्यादा हर वक्त अनसिक्योर रहता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है कहाँ पे, चाइना में। कि पूरी दुनिया इनके साथ है, पूरी दुनिया के साथ इनकी ट्रेड है। तो अगर एक कंट्री इनके साथ गड़बड़ करता भी है तो बाकी कंट्रीज इनको सपोर्ट करेंगे। मीन इनका फ्यूचर क्या है, सिक्योर है। चाइनीज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील करते हैं। इनका अगर काम है ना सपोज 8 से 5, तो 8 से 5 काम करना है, उसके बाद छोड़ देना है। क्यों, अब बाकी देखेंगे कल कितनी को दुनिया तबाह हुई है, हमें लेट काम नहीं करना। सैटरडे संडे ऑफ है, तो सैटरडे संडे ऑफ है, बस मंडे टू फ्राइडे काम करना है। अब सैटरडे संडे ऑफ है तो मतलब ऑफ है, कोई काम हमने सैटरडे संडे को नहीं करना। मंडे को आके देखेंगे दुनिया कितनी को तबाह हो गई है, वो देख लेंगे। मीन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है, लो है। काम का मतलब काम है, टाइम का मतलब टाइम है, छुट्टी का मतलब छुट्टी है। और जब छुट्टी का टाइम है तो फिर काम नहीं है। मीन अगर दुनिया में कोई कौम देखी जाए ना, प्योर कोई कौम है तो वो ये चाइनीज़ वाले हैं। अपने काम के ऊपर फोकस है, और जब टाइम है काम का तो फिर काम ही करना है, फिर इधर उधर पंगे नहीं लेने। लेकिन जब काम का टाइम ख़त्म हो गया तो फिर काम नहीं करना, भाड़ में गया, जितना भी नुकसान होता है हो जाए। लेकिन अब काम का टाइम नहीं है, तब बस हमने काम को टाइम नहीं देना, अब हमने अपना रेस्ट करना है। इतने धीमे मिजाज के हैं, इतने काम के बारे में स्ट्रिक्ट हैं कि इनके साथ मैं पढ़ता था यूके में, तो सुबह सुबह ये क्या करते थे, गर्म पानी का एक थर्मस लेके बैठ जाया करते थे। ठंडा पानी नहीं पीना, क्यों, ये हमें स्लो कर देता है। इससे क्या आएगी, नींद आएगी, तो गर्म पानी पीते रहना है। क्यों, इससे हमारे अंदर एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी और हम काम करते रहेंगे। पढ़ने के लिए बैठे हैं तो 12-12 घंटे पढ़ते रहते थे। क्या करना है, कोई 1-2 फ्रूट साथ रख लेने हैं, ज़रा सी भूख लगी तो उधर ही बैठे वो खाना है, नींद आई है तो वहीं पे डेस्क के ऊपर सर रखना है, आधा घंटा सो लेना है, फिर पढ़ने बैठ जाना है। क्यों, अगर हम बाहर जाएंगे खाना खाने तो उससे फिर दिमाग डाइवर्ट होगा, 1-2 घंटे इस तरह से ज़ाया हो सकते हैं। इन बड़े कमिटेड लोग हैं, काम का मतलब काम है, टाइम का मतलब टाइम है, और एक चीज़ जो करनी है वो पूरी करके ही छोड़नी है। हमारी तरह नहीं है कि पढ़ने बैठे हैं, बीच में एक मैसेज आया तो उसके बाद हमने कॉल ठोक ली, कॉल ठोकी, साथ ही बीच में कोई कॉन्फ्रेंस कॉल चल पड़ी, 2 घंटे उसी में लगे रहे। उसके बाद पिक्चर्स शेयर हो रही हैं, वीडियोस शेयर हो रही हैं, फलां चीज़ देखी जा रही है। नहीं, एक चीज़ जो फोकस है बस वही फोकस है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। लेकिन जब काम पूरा हो गया तो उसके बाद अब रेस्ट का टाइम है, तो वो रेस्ट, काम गया भाड़ में, अब कल सुबह उठ के देखेंगे होना क्या है। एक दफ़ा एक चाइनीज़ के साथ हम डील करने गए दुबई में, ये कोई 1 साल पहले की बात है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डील थी उसके साथ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा भी उसका था, हमारा नहीं था। उसको हमने टाइम दिया कि हम शाम को 7 बजे आपके पास आ जाएंगे, तो थोड़ी सी मीटिंग करेंगे, तो उसके बाद फाइनलाइज़ कर लेंगे क्या करना है। अब 7 बजे का उसे टाइम दिया, लेकिन एज़ यूजुअल मेरी एक आदत है कि मैं हर जगह टाइम पे पहुंचता हूं। तो 7 बजे मैं घर से निकला जाने के लिए, खैर है, फिर क्या हुआ, रास्ते में कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, फंस गए। कोई हम 8 बजे उसके पास पहुँचे, 8 बजे उसके पास पहुँचे। रास्ते में उसके 1-2 मैसेज भी आए कि वाकई तू आ रहा है, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। खैर वहाँ पे पहुँचे, अभी जाके उसने हमें पानी शानी पिलाया। अभी हम बात स्टार्ट करने लगे थे, कहता मिस्टर हक, सी इट्स माई स्लीपिंग टाउन, यू मे गो नाउ। मुझे बड़ा फील हुआ, मतलब ये क्या बात हुई, मैं मतलब तेरे पास काम के लिए आया और तू मुझे कह रहा है कि सी इट्स माई स्लीपिंग टाइम, यू मे गो नाउ। अभी तो 8 बजे हैं। खैर मैंने थोड़ा सा बुरा महसूस किया, हम उठ के वापस आ गए। अगले दिन सुबह सुबह हमारे उठने से पहले ही उसके मैसेजेस आए हुए अपोलोजाइज़ के कि सॉरी, हम लोग बड़े कमिटेड होते हैं अपने टाइम के लिए, स्लीपिंग का मतलब स्लीपिंग है, काम का मतलब काम है। उसके बाद फिर दोबारा उसने हमें दिन में बुलाया, तो फिर आगे बातचीत चली। उस चीज़ से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इनके लिए टाइम का मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। मीन सोने का मतलब है तो सोना है, काम गया भाड़ में। अब वो डील कैंसिल भी हो सकती थी, अल्टीमेटली उसका नुकसान भी हो सकता था, लेकिन उसने प्रेफर किया किस चीज़ को, काम को नहीं, अपने टाइम को। मीन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है,
लो है कि फ्यूचर हमारा सिक्योर है, रोजी किसने देनी है, जिसने पैदा किया उसने देनी है। इसलिए 24 घंटे लगे रहो रोजी नहीं मिलेगी, नहीं, रोजी उसने देनी है, चाहे जहाँ से भी देनी है। मीन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कुछ कंट्रीज में लो है तो कंपनीज भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके नहीं चलती। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है क्योंकि लोग डरे हुए हैं तो कंपनीज भी फिर स्ट्रिक्ट होके चलती हैं। सो चौथी डायमेंशन क्या है, वापस आगे डायमेंशंस में, मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन। मैस्कुलिन मीन मेल डोमिनेटिंग बिहेवियर, लेकिन सिर्फ मेल नहीं, अग्रेसिव बिहेवियर जहां पे आप अपना बेस्ट देख रहे हो, दूसरों का बेस्ट कंसीडर नहीं कर रहे। फेमिनिन क्या है, सिर्फ फीमेल नहीं, मेल के थ्रू भी केयरिंग डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। हाँ, अगर फीमेल को इंक्लूड कर लो तो फिर ज्यादा अच्छे वे में की जा सकती है, लेकिन अगर मेल भी केयरिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो ये भी क्या है, फेमिनिन नेचर है। So masculine versus feminine, in some countries stronger acceptance of feminine qualities, modesty, intuition and quality of life rather than masculine qualities of aggressiveness या फिर competitiveness। masculine culture पे चलते हैं, USA, UK, USA स्पेशली, दो ऑप्शन थी उनके पास, एक बंदर प्रेसिडेंट बनाना या फिर हिलरी क्लिंटन को प्रेसिडेंट बनाना। किसे प्रेफर किया उन्होंने, बंदर को, जानने के बावजूद कि बंदर था। क्यों, मैस्कुलिन कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए क्या चूज किया, हैरी क्लिंटन, ये एक फीमेल हमारी प्रेसिडेंट बन जाएगी, नहीं, मैस्कुलिन कल्चर की वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया किसको, बंदर, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रंप। मैस्कुलिन कल्चर, क्यों, फीमेल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि ये हमारी प्रेसिडेंट बनेगी। यूएसए भी मैस्कुलिन कल्चर पे चलता था, लेकिन यूके अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके अलावा जर्मनी, हिटलर, मैस्कुलिन कल्चर, जापान में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन कल्चर। हाँ, फेमिनिन कल्चर पे मेनली यूरोप के कंट्री चलते हैं, लाइक नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन। मीन वहाँ पे केयरिंग डिसीजन मेकिंग होती है, सेल्फ इंटरेस्ट या अग्रेसिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती। Long term orientation versus short term orientation, in some countries a greater focus on short term goals, results, whereas in other there is willingness to consider longer term, long term planning, कि हमें करंट प्रॉफिट नहीं देखना, अपना फ्यूचर देखना है, नहीं, सिर्फ करंट प्रॉफिट देखना है, फ्यूचर बाद में देखा जाएगा। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप में। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ईस्ट एशियन कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जापान, हांगकांग। किस पे चलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं, क्यों, फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टन सा है। इसके ऊपर हमें एक क्वेश्चन मिलेगा ऑन पेज 89, पेज 89, क्वेश्चन नंबर 39। Hofstede identified ways or dimensions in which the culture in organization differ between countries. In each of the following four cases, which of the dimensions identified by Hofstede would explain the difference in culture between the two countries? A, B, C, D, चार हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो आपने आइडेंटिफाई करना है A में किस डायमेंशन की बात हो रही है, B में किस डायमेंशन की, C में किस डायमेंशन की और D में किस डायमेंशन की। ट्राई करेंगे जरा, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी में क्या क्या डायमेंशंस की बातें हो रही हैं। ए इजी है, बी इजी है, सी थोड़ा सा मुश्किल और डी वेरी मुश्किल। और मैं चाहता हूं क्लास में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा जरूर निकले जो डी मुझे ठीक बता दे। ए इजी है ना,
ए में क्या है? लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। क्या ख्याल है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखा जा रहा है, नहीं दूसरा कंट्री क्या कर रहा है, एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा जा सके। डी भी इजी है। डी में क्या है? इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म है। बी में क्या ख्याल है कि एक ग्रुप का इंटरेस्ट देखा जा रहा है तो ये क्या है? कलेक्टिविज्म है। नहीं ग्रुप नहीं, इंडिविजुअल का बेस्ट देखा जा रहा है तो ये क्या है? इंडिविजुअलिज्म है। मीन रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर तो इंडिविजुअलिज्म है, नहीं ग्रुप परफॉर्मेंस पर दिए जा रहे हैं तो ये क्या है? कलेक्टिविज्म है। तो सी में क्या है? सी में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस आए है। क्या ख्याल है? लोग पंक्चुअलिटी को, रूल्स को, टाइम को बड़ा फोकस कर रहे हैं। लेट आना बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, जबकि दूसरे कंट्री में क्या है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है कि लेट आना ड्यू टू बारिश या फिर ड्यू टू मसलाज एक्सेप्टेबल है। ए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, बी में इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म, सी में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। तो प्लीज मुझे डी आइडेंटिफाई करके दो। पावर डिस्टेंस डायमेंशन है, सारे रॉन्ग है, सारे रॉन्ग है। डी में है मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन। कैसे? इन कंट्री जी इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर डिसीजन टू बी टेकन कलेक्टिवली। वो इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म मैंने बताया आपको कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी नहीं है। वो क्या है? फोकस है। वाइल डिसीजन मेकिंग क्या आप फोकस ज्यादा का कर रहे हो या सिंगल का कर रहे हो? सो इन कंट्री जी इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर डिसीजन टू बी टेकन कलेक्टिवली बाय कंसेंसस ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। मीन आप डिसीजन इंपोज नहीं कर रहे, अग्रेसिव डिसीजन पे नहीं चल रहे, दूसरों का ख्याल करते हुए केयरिंग डिसीजन मेकिंग पे चल रहे हो, दूसरों को इंक्लूड कर रहे हो वाइल मेकिंग डिसीजन। तो ये किस पे चल रहे हैं? फेमिनिन ट्रेट पे चल रहे हैं। इन कंट्री एच इट इज यूजुअल बिजनेस कल्चर फॉर डिसीजन टू बी टेकन बाय द बॉस विदाउट कंसल्टेशन विद एनीवन एल्स। तो यहाँ पे आप चल रहे हो अग्रेसिव बिहेवियर पे, इम्पोज कर रहे हो डिसीजन, अपना बेस्ट देख रहे हो, दूसरे विलिंग हैं या नहीं उनको कंसीडर नहीं कर रहे। तो किस पे चल रहा है? ये मैस्कुलिन ट्रेट पे। वो इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म कोई वो जापानीज अमेरिकन मैनेजमेंट वाली इंडिविजुअल अप्रोच या डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो क्या है कि आप वाइल मेकिंग डिसीजन फोकस कर रहे हो, बेस्ट देख रहे हो ज्यादा का तो कलेक्टिविज्म है, बेस्ट देख रहे हो किसी एक का या फ्यू का तो वो क्या है? इंडिविजुअलिज्म है। जी पास पेपर के क्वेश्चन हम अगर देखें तो सारे ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के स्प्रिंग 19 का। और स्प्रिंग 19 में ये चैप्टर टेस्ट किया उसने फॉर 8 मार्क्स। Gerrit Hofstede suggested that there are 5 dimensions in differences in organization culture arising from differences in national culture. In the light of Hofstede, define the term culture. What is culture? Culture is a collective programming of a mind. It is not an individual culture. Culture को उसने define क्या है? Collective programming of mind क्या है? Culture है। लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 5 डायमेंशंस ऑफ कल्चर। उसके बाद 5 डायमेंशन, पांचों डब्बा जो हैं वो उठा के वॉमिट कर दें। कितने नंबर? 8 नंबर। प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम काफी सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 39 हम कवर कर चुके हैं, 37 कवर कर चुके हैं, 36 कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 34, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर ऑफ एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं कि जॉब रोल जो है वो क्लियर होंगे, एम्प्लॉइज जो हैं वो सेटिस्फाइड मोटिवेटेड होंगे, एफिशिएंसीज अचीव होंगी, हाई क्वालिटी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी।
हाँ, थोड़ी सी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी स्टैब्लिश होगी, जिससे टीम स्पिरिट कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या होगी, हाई होगी। एंड डिस्कस द पॉसिबल ड्रॉबैक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ड्रॉबैक्स कल हमने 3 पढ़े थे। कल्चर प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन चेंज, बैरियर क्रिएट करता है इन डाइवर्सिटी, एंड बैरियर्स क्रिएट करता है इन मर्जर एंड एक्विजिशन। क्वेश्चन 35, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, द वे थिंग्स आर डूइंग अराउंड हियर, या नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड शेयर्ड बाय पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी सिग्निफिकेंस भी हमने पढ़ी है। कल हमें पढ़ाई किसने, एडगर स्कीन ने इसकी सिग्निफिकेंस हमें बताई कि इंपॉर्टेंट है कल्चर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आपने मैश अप करना है डिफरेंट सब कल्चर को टुवर्ड्स अ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन बिलीव्स, कॉमन वैल्यूज। And part B for 6 marks, in your opinion, what characteristics are readily apparent in an organization with the firmly entrenched? Entrenched mean high positive cultural traits. तो वही जो ऊपर क्वेश्चन 34 में आपने लिखी, एक अच्छा कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वही यहाँ पे भी छाप देनी है 6। क्वेश्चन 36 हमने कवर कर लिया, 37 कवर कर लिया, 38। What did Handy means by culture of an organization? The way things are doing around here, ये हैंडी की डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो हमने पढ़ी। और साथ क्या कहता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 कल्चर्स आइडेंटिफाइड बाय हैंडी एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो एग्जांपल के साथ हमने लर्न किया हुआ है। पावर कल्चर शॉप, रोल कल्चर लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टास्क कल्चर आईटी फर्म्स, और पीपल या पर्सन कल्चर entertainment industry, hospitals. And part B, state the characteristics of culture of an excellent organization identified by Peter and Waterman. तो पीटर एंड वाटरमैन को इग्नोर करें, एक अच्छे कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। एंड डिस्कस द पॉसिबल ड्रॉबैक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो वही क्वेश्चन 34 ही दोबारा रिपीट हो गया 10 नंबर के लिए। चैप्टर 5 हमारा खत्म हो गया। एक छोटा चैप्टर था और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने इसे इग्नोर मारा है। तो इस दफ़ा कम अज़ कम भी 5 नंबर का तो मस्ट टेस्ट होगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है किस चीज़ के ऊपर, लेवल्स ऑफ कल्चर, आर्टिफैक्ट्स, एस्पाउस्ड वैल्यूज़ और दी पैराडाइम के ऊपर। बल्कि वो पेज पूरा का पूरा अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, ना फैक्टर्स टेस्ट किए हैं, ना लेवल्स ऑफ कल्चर टेस्ट किए हैं, और ना ही ये एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी तक टेस्ट किए हैं। कोई 5 नंबर का पेपर यहाँ से अपीयर हो सकता है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। पीछे रह गया एक 4 दिन का चैप्टर, चैप्टर 4, जो हम होपफुली कल स्टार्ट करेंगे और आगे इसको लेके चलेंगे। अभी फ्राइडे को हम चैप्टर 2, 3, 5 का टेस्ट दे रहे हैं।